पता नहीं गायब हो जाऊंगी तो देखो जगह ही वैसी है, राइट। इस ज़िंदगी है ना, बहुत कुछ सिखाती है। तो पापा की परी ने ली है साइकिल भाड़े से और मैंने किसी को ठोका नहीं है। साइकिल गाइस 10 साल के बाद मैं बैठी हूँ। देखो गाइस मैं साइकिल चलाती हुई बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सालों के बाद। और ये ना साइकिल पे ना जो हवा लगती है ना, तो अलग ही बात है। अभी थोड़ा शाम होने को आई है, आई गेस 4 PM हो गया है। एक्चुअली ये साइकिल मुझे देनी है गाइस मैंने खास ना आपको दिखाने के लिए, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। इसको कहते हैं सुकून गाइस, देखा, सुकून कहते हैं इसको। आपको खास ना आपको दिखाने के लिए मैंने ना एक अलग सा स्टैंड लाया है। वो जो फ्लेक्सिबल स्टैंड होता है ना, वो लाया है मैंने। डॉगी 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 डॉगी। ये देखो गाइस बंदर, देखो बंदर, अरे बाप रे, देखो कितनी बंदर की पूरी फैमिली है। यहाँ पर भी है देखो। ये है फ्लेक्सिबल स्टैंड जो साइकिल को लगाया है। आज मैं खा रही हूँ वड़ा पाव। देखो ये है, और इसमें ये मेरी फेवरेट सूखी चटनी है, आप देख सकते हैं। तो देखो यारो, ये वड़ा पाव है ना, मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही समझ लो, कुछ ज़िंदगी में ऐसे दिन थे कि ज़िंदगी मैंने वड़ा पाव खाकर निकाली है। वैसे वड़ा पाव खाते खाते कुछ दिन याद आ गए, तो सोचा है आपके लिए एक व्लॉग बना दूँ। मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग बनाकर मैं छोड़ दूँगी, आप ज़रूर देखना और मुझे सपोर्ट करिए। तो मैं वड़ा पाव खा के बात करती हूँ आपसे। नंबर 1 टेस्ट है, ऑसम है, बहुत ऑसम है। मुझे ना वड़ा पाव खाते खाते ना वो एक डायलॉग हमेशा याद आता है बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते हैं ये वड़ा पाव तो जिंदगी है, वड़ा पाव के बिना नहीं। आप अगर अभी भी कहीं पर भी मुझे देखते हैं ना, मैं एक ना एक वड़ा पाव खा ही लेती हूँ, क्योंकि इसने ना मुझे बहुत सहारा दिया है। वड़ा पाव ने, एक वड़ा पाव ने मुझे बहुत सहारा दिया है। तो हेलो मेरे यारों फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रही हूँ मैं। लाइव आई थी, पर है ना लाइव का टाइमिंग कुछ मैच नहीं हो रहा है। तितली है एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हो। एक्चुअली माइक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने खास ये स्पेशल ना मैंने आपके लिए लाया है। और अक्सर है ना, मुझे जब भी सुकून की ज़रूरत होती है ना, जिसे सुकून कहते हैं, और मेरे खुद के साथ मुझे टाइम बिताना होता है ना, तो मैं ऐसी जगह आ जाती हूँ, ऐसे गार्डन या कहीं पर भी जहाँ पे शांति हो और कोई डिस्टर्ब करने के लिए ना हो। बस एक वड़ा पाव और ये बिसलरी पानी, बस। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, मैं ना यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे भाषण वाषण लेने के लिए नहीं आई हूँ। कुछ लाइफ के अनुभव है, मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा कोई है नहीं शेयर करने के लिए। दोस्त तो मतलब बहुत कम है, कम मतलब दोस्त तो ना बराबर के हैं। ये ज़िंदगी है ना, बहुत कुछ सिखाती है।
इतना सिखाती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि बहुत हो गया यार, बस करो अभी। अभी नहीं सीखना है, बस हो गया, सीख के हो गया। और सीख के क्या करेंगे अभी? क्या ज़िंदगी में थोड़ी ना पीएचडी या फिर वो आगे और मास्टर्स वास्टर्स रहता है, कुछ नहीं रहता है, थोड़ी ना डिग्री मिलने वाली है। पर ऊपर वाला डिग्री देता है, ईश्वर डिग्री देता है, या ये तो राइट है। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन भी आए थे कि मुझे पता नहीं था कि मेरे सिर पर छत भी होगी कि नहीं रहने के लिए। और आज मैं यहाँ पे आई हूँ साइकिलिंग के लिए। थोड़ा सा वक्त मैं खुद के लिए भी निकाल लेती हूँ। और जब भी मैं ऐसी सुकून वाली जगह पे आऊँगी ना, तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज या आपके लिए कुछ ना कुछ मेरे अनुभव मैं ज़रूर शेयर करते जाऊँगी। मेरे कुछ ज़िंदगी के अनुभव है, कुछ स्टोरीज़ हैं, और सब मैं एक ही वीडियो में नहीं बताऊँगी। मेरे बारे में अगर जानना है तो धीरे धीरे थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना पड़ेगा। वरना फिर मज़ा किस बात का, राइट? मुझे याद है मैंने ना लास्ट टाइम साइकिल 2010 में चलाई थी। 2010 में मैंने लास्ट टाइम साइकिल चलाई थी, और आज है 2025, वो भी अभी ख़त्म होने को आया है। मतलब बहुत शौक़ था साइकिलिंग का, पर ज़िम्मेदारियाँ इतनी थी ना, शौक़ पूरे करने का ना टाइम नहीं मिला कभी। वक्त मतलब ज़िंदगी ने वक्त खुद के लिए दिया ही नहीं। ज़िम्मेदारियाँ इतनी आई, कम उम्र में ही मैं जॉब पे लगी, और ज़िम्मेदारियाँ इतनी थी कि खुद के लिए कभी सोचा नहीं है। हर एक की ज़िंदगी अलग रहती है, हर एक का आत्मा अलग है। हाँ, अब जो सोल बोलते हैं वो अलग है। हर कोई एक अलग कर्मा लेकर यहाँ पे आया है, तो उसके हिसाब से अपने अपने अनुभव होते हैं। आपके अलग अनुभव रहेंगे या मेरे अलग अनुभव रहेंगे। मेरी कम उम्र में ही जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसे घेरा ना कि मेरे जो खुद के सपने हैं वो सपने ही रह गए, पूरे करने का वक्त नहीं मिला, या जो बोलते हैं ना शौक़ पालने का कभी वक्त नहीं मिला। और ना बहुत टाइम बाद मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया है साइकिलिंग करने का। मुझे याद है मैं जब भी बचपन में हम लोग फ्रेंड्स के साथ साइकिल चलाते थे। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी मतलब इतनी ये नहीं है, हिंदी मेरी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। बचपन में ना फ्रेंड्स के साथ हम लोग साइकिलिंग के लिए जाते थे, तभी 2 रुपए कुछ तो प्रति घंटा साइकिल मिलती थी भाड़े से। अभी तो बहुत ही चार्ज बढ़ गया है। और अब सपने पूरे करने के लिए जाऊँ भी तो भी लगता है कि अभी उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई हूँ। कभी कमर दर्द, कभी और दर्द ऐसे सताता रहता है। देखो, मैं ना ज़िंदगी को कोस नहीं रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरा मन हल्का हो सके और आपको भी एक प्रेरणा मिले। मतलब यू नेवर नो ना, अगर मेरे अनुभव से कोई एक भी इंसान अगर इंस्पायर होता है और किसी को कुछ अच्छा एक एडवाइस मिलती है, तो मैं खुद को लकी समझती हूँ। मुझे किसी से सिंपैथी नहीं चाहिए, उसके लिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं कुछ अपने बारे में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ शेयर करूँगी, अपनी लाइफ की स्टोरीज़, बहुत कुछ है बताने के लिए। पर अगर आप बताने का मौका देंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। पर ज़िंदगी का इतना सफ़र तय करने के बाद भी ना दिल थोड़ा सा ना बच्चा ही रह गया। आप भी अपने दिल में ना वो बच्चे को ना धड़कने दीजिए। अपने हर एक दिल में ना एक बच्चा छुपा होता है। कितनी भी उम्र हो जाए हम लोग, इट डज़न्ट मैटर, आप 40s हो, 30s हो, 50s हो, 60s हो, हर एक में ना वो बच्चा होता है, छुपा हुआ होता है। तो मैं ना वही बच्चे की बात कर रही हूँ कि वो बच्चा है ना, आप धड़कने दीजिए ना, वही आपको ज़िंदा रखेगा, वही आपको बोलते हैं ना एक ज़िंदा दिली, वही आपको एक प्रेरणा देगा, एक आपकी इंस्पिरेशन बनेगा। क्योंकि बच्चा ना क्योंकि आपने कभी अगर बच्चे को देखा होगा ना, बच्चा बहुत मासूम होता है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, और ये मासूमियत है ना हमें ना मारनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर ये ज़िंदगी का सच ही है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अमीर बन जाए, वो इंसान के अंदर छुपा हुआ बच्चा ना कभी नहीं मरता। तो हमेशा कहते रहिए कि दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। मेरी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते मुझे मिले हैं ना, बहुत ऐसे बदलते रिश्ते मिले हैं। बदलते रिश्ते मतलब गिरगिट जैसे रंग बदलता है, वैसे बदलते रिश्ते मिले हैं। तो कुछ रिश्ते मेरे ज़िंदगी में दोस्ती के रूप में आए, कुछ ऑफ़िस के कलीग्स के रूप में आए थे, कुछ फैमिली के रूप में आए, कुछ खून के रिश्ते थे उसके रूप में आए, कुछ रिलेटिव्स के रूप में आए, कुछ सांप के रूप में आए, कुछ झूठे वादे के रूप में आए, कुछ अपने बन के सपने बन गए और कुछ सपने बन के भी अपने हो गए।
ये सभी रिश्तों ने मुझे डसा है, मानो कि उनके ज़हर के वजह से ना मेरे शरीर में अभी तक दर्द होता है। जैसे मानो दिल बच्चा रह गया और तजुर्बा बूढ़ा हो गया। पर मैं है ना दिल की मासूमियत नहीं निकाल पाई। रिश्ते गिरगिट की तरह बदलते गए और यादें बनकर रह गए। कुछ गिले शिकवे नहीं हैं, किसी से भी गिले शिकवे नहीं है, पर नगमे हैं, शिकवे हैं। यादें याद आती है, पूरा गाना नहीं गा सकती, नहीं तो यूट्यूब मुझे कॉपीराइट दे देगा। फिर मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ा हुआ है कि लोगों ने दिए हुए ज़हर को मैंने बाहर फेंकना चालू किया। लोगों ने दिए हुए ज़हर को मैंने ना धीरे धीरे अपने तन मन धन से बाहर फेंकना चालू किया। देखो आसान नहीं था, बहुत खून के आंसू रोई, तब जाके जो मेरा एक अकेलापन है ना वो ना एक सॉलिट्यूड में चेंज हुआ। या बोलते हैं ना एक ना अकेलेपन से ना मुझे प्यार हो गया। मेरा ना अकेलापन धीरे धीरे ना सॉलिट्यूड में कन्वर्ट हो गया और मुझे ना मतलब अकेलेपन से खुशी मिलने लगी और मेरे अकेलेपन से मुझे बहुत प्यार हो गया। मतलब देखो आप देख ही सकते हो, इतना मुझे प्यार हो गया ना कि मैं अभी बहुत ना खुद की कंपनी एंजॉय करती हूँ अभी। और इतनी आदत हो गई कि अभी एक ना एडिक्शन हो गया है। इट्स नॉट लोनलीनेस, यू कैन से कि ये सॉलिट्यूड है ये। और इसे हम एक सेल्फ लव भी कह सकते हैं। और ना ये मुझे नहीं लगता सेल्फ लव एक सेल्फिश थिंग है। इट्स नॉट अ सेल्फिश थिंग, इट्स जस्ट कि यू आर रिमूविंग नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ जस्ट फॉर योर बेटर मेंटल हेल्थ एंड बेटर लाइफ। अभी मुझे ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ, यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ ना ऐसे टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। देखो मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि लोगों के लिए जियो, पर खुद को ना खुद के लिए बचा के रखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त आने पर खुद का साथ देने के काबिल ना रहो। तो ये रहा मेरा कुछ अनुभव। दिल तो बच्चा है जी और बदलते रिश्ते। अच्छा लगा यार बात करके, बहुत अच्छा लगा। लाइव स्ट्रीमिंग का टाइमिंग तो हमारा मैच नहीं होता है, तो ना क्योंकि क्या है ना मेरा घर बहुत छोटा है, तो वो सब लाइट और ये करके एडजस्टमेंट करके ना वो क्लियर आता भी नहीं है, तो मुझे वो पूरा एडजस्ट करना पड़ता है। आपने मेरे शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा, रील्स में देखा होगा, पूरा सेटअप करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो घर छोटा है तो पॉसिबल नहीं होता है कि हर टाइम मैं लाइव आऊँ, और मुझे ना बात पहुँचानी भी होती है, आपके साथ शेयर करनी भी होती है। क्योंकि मैं ना एक बार लाइव आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ना मैं ऐसे ही बाहर आके ना मैं वीडियोज़ बना के मैं ना अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ऐसी बहुत सारी खट्टी मीठी बातें, खट्टी मीठी यादें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो सपोर्ट करते रहिए। और आप कोई भी हो, आप वर्किंग हो, होम मेकर हो, या स्टूडेंट हो, ऐसा एक दिन ज़रूर निकालना जहाँ पे जाके ना आपको सुकून मिलता हो, वो प्लेस में जाके आओ, नेचर के साथ टाइम बिताओ, यूनिवर्स के साथ टाइम बिताओ, और ऐसे खुले आसमान के नीचे बैठ के देखो। क्योंकि मुझे लगता है ना ऐसे बहुत लोग ना ये मिस करते हैं और ना बाद में पछताते भी हैं, और ना कभी कभी लोग ऐसे सफ़र भी करते हैं उसके वजह से। क्योंकि ना ज़िम्मेदारियों में ना हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं कि ना हम लोगों को ना पता ही नहीं चलता कि हमारी मेंटल हेल्थ किस दिशा में जा रही है, हमारी फिज़िकल हेल्थ किस दिशा में जा रही है, या हम किस दिशा में जा रहे हैं। ना कभी कभी दिशा भूल हो जाती है, दिशा खो जाते हैं, डायरेक्शंस नहीं मिलती है। और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है कि कुछ ट्रीज़ के साथ, ये पेड़ों के साथ, यूनिवर्स के साथ हम लोग टाइम बिताए। और हमेशा याद रखना सेल्फ लव है, ये सेल्फिश नहीं है। इट जस्ट कि हम लोग ना खुद को प्यार करना स्टार्ट करें, राइट। मैंने तो यही सीखा है, लोगों से उम्मीद करने से अच्छा है, कोई प्यार करने वाला ढूंढने से अच्छा है कि हम खुद को ही क्यों ना उतना प्यार दें, खुद को ही क्यों ना उतना पैम्पर करें जो हम लोग डिज़र्व करते हैं। देखो ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। तो क्यों ना इस ज़िंदगी में एक ऐसा दिन निकाले कि यार घूमो फिरो, नाचो खाओ, आपको जो अच्छा लगता है करो, और दिल से कहो दिल तो बच्चा है जी। थोड़ा कच्चा है जी। या मैं पहले वर्किंग थी, आई वॉज़ वर्किंग इन IT, पर कुछ वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। देखो रिश्ते और अकेलापन के बीच में ना एक दीवार होती है, वो
अकेलापन मतलब एक मतलब जब भी हम लोग सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करते हैं अकेलापन, तो वो जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस रहता है, वो जो दीवार लांघना होता है, वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, कुछ बातें भी ऐसी होती हैं हम लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं, पर अगर एक बार हम लोग ने लेट गो कर दिया है, देखो ज़िंदगी है, हर किसी का अनुभव अलग रहेगा, राइट। हम यहाँ पे कोई कर्म से है, कोई प्रारब्ध से हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है। हम लोग को भुगतना तो सबको है, राइट, कुछ ना कुछ, अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, तो वो भुगत के ही सबको जाना है, और यही जीवन का सत्य है ना। तो है ना, वो अगर दीवार लांघना आपको हार्ड लग रहा है ना, तो आप ना टेंशन मत लीजिए। आप एक बार ये प्रोसेस है ना गो थ्रू करेंगे ना, तो मतलब सबको गो थ्रू करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर जो भी मेरे से रिलेट करता है या मेरे जैसी स्टोरी से रिलेट करता है, वो लोग ये फॉलो कर सकते हैं। देखो, ये जो प्रोसेस जो रहती है ना, वो दीवार लांघने की प्रोसेस, रिश्ता और अकेलापन की जो बीच में की जो दीवार होती है ना, तो वो जो दीवार लांघने की जो प्रोसेस होती है ना, वो एक बार आपने पार कर ली ना दीवार लांघने की, कि यकीन मानो कि ये जो अकेलापन है ना, इतना आपको प्यार हो जाएगा इससे, आप इससे इतना अटैच हो जाओगे, आपको खुद की कंपनी इतनी प्यारी लगने लगेगी कि आपके लिए ना एक एडिक्शन बन जाता है। ये इंसान के लिए इतना एडिक्ट होता है कि दूसरे लोगों से बात करना भी उनको मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर उनको ना एनर्जी ड्रेन लगती है। तो ये सारे अनुभव होते हैं आगे जाके, जो भी जिन्होंने भी ये जो प्रोसेस फॉलो किया है या जिनके भी लाइफ में ये अनुभव हुए हैं, तो वो मेरी बात से ज़रूर रिलेट करेंगे। और देखो, प्यार सिर्फ वो ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला या हस्बैंड वाइफ वाला प्यार नहीं होता है। प्यार मतलब सभी में आता है। भाई भाई का प्यार आता है, बहन बहन का प्यार आता है, भाई बहन का प्यार आता है, अपनी आई आती है, अपने बाबा आते हैं। तो प्यार सभी रिश्तों में होता है। बस वो जो प्यार का एक जो तड़का होता है ना, वो अगर चला गया ना, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। देखो, वन साइड से रिश्ता है ना, मुझे लगता है ना, रिश्ते हैं ना, ये ना साइकिल की तरह होते हैं। क्योंकि क्या है ना, साइकिल को 2 पहिए होते हैं, तो आप मुझे बताइए उसमें से अगर एक भी पहिया फेल हुआ, तो क्या वो रिश्ता टिकेगा? वो साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी। तो बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो अगर वन साइड से ही कोई रिश्ता, अगर वन साइड से ही आपको सब रिश्ते मिले हैं, तो वो रिश्ते कैसे टिकेंगे? वो रिश्ते नहीं टिकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और साइकिल गिर जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा, साइकिल भी टूट जाएगी। तो वन साइडेड रिश्ता निभाना कभी पॉसिबल नहीं होता है। और ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, देखो वक्त गुज़रता रहता है, लोग रिश्ते बदलते रहते हैं, और ना हम ना कभी कभी ना दुख में ना वही रह जाते हैं, स्टक रह जाते हैं। तो कभी कभी गो विद द फ्लो भी इंसान को करना चाहिए। और ना वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मुश्किलें आती है और जाती भी है। किसी के लिए मुश्किलें बहुत दिनों तक रहती है, किसी के लिए बहुत कम दिनों तक रहती है। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि आज रात है तो कल सवेरा ज़रूर होता है और होगा। और कर्तव्य करो, और आपके जो भी रिश्ते हैं वो निभाओ, पर अपनी ही धुन में नाचना कभी मत भूलना। और मुझे लगता है वक्त है ना, रेत की तरह होता है। मतलब रेत है ना, अब हम लोग अगर हाथ में पकड़ेंगे तो वो हाथ से छूट जाती है, राइट। तो वो हाथ में कभी ऐसे पकड़ में नहीं आती है, उसके निशान सिर्फ रह जाते हैं रेत के। तो ये ऐसे ही टाइम है, वक्त है, वक्त अपने निशान छोड़ देता है, कुछ यादें छोड़ देता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, कुछ यादें छोड़ देते हैं। तो वही मुझे एक सॉन्ग याद आया, वो जो था ना, नगमे है शिकवे है, यादें याद आती है। देखो, मुझे तो ये बातें शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ मैं बता पाई हूँ। एटलीस्ट एक इंसान भी इससे मोटिवेट होता है, या कुछ भी उनको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मैं खुद को लकी समझती हूँ। तो ऐसे ही प्यार जताते रहना, और मुझे याद करते रहना। अगर याद किया तो मैं आती रहूँगी। वरना पता नहीं गायब हो जाऊँगी तो। देखो, जगह ही वैसी है, राइट। तो ये जगह में कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ, तो इसलिए मुझे हमेशा याद दिलाते रहना। आप अगर बुलाएंगे तो मैं वापस आऊँगी, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखिए, ठीक है। और खुश रहिए। ज़िंदगी है, एक ही बार मिलती है। आसान नहीं होती है पर मुश्किल भी नहीं होती है। कुछ जीने के तरीके हम लोगों को परिवर्तित करने पड़ते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय एंड टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मानो तो ज़िंदगी एक सपना है, ना मानो तो ज़िंदगी एक जुआ है। ज़िंदगी को दिमाग से खेलना मेरे यारों, क्योंकि दिल तो अभी भी एक बच्चा है।